नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पंकज राठौर आप सभी को बताने वाला हूं जो भारत की संविधान की अनुसूचियां हैं उसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 8 अनुसूचियों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। 1 से लगाकर 8 तक की जो भी अनुसूचियां हैं उनके बारे में विस्तार से अपन ने पढ़ा है। पिछला जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज अपन पढ़ने वाले हैं जो 9वीं अनुसूची है उसमें क्या वर्णित है, इसको कब जोड़ा गया, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन 4 अनुसूचियों के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची के बारे में कि ये कब जोड़ी गई और ये किससे संबंधित है। 9वीं अनुसूची, तो दोस्तों ये जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार से संबंधित है या भूमि सुधार के जो कानून है उनसे संबंधित है। और इसको प्रथम संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के दौरान इसको या 1951 में इसको जोड़ा गया था। यह पूछा जाता है इसके साथ साथ में कि 1951 के समय या प्रथम संविधान संशोधन हुआ या 9वीं अनुसूची जब भारतीय संविधान में जोड़ी गई। मूल रूप से तो 8 अनुसूचियां थी प्रथम से लेकर 8वीं तक, और जो 9वीं है, 10वीं है, 11वीं और 12वीं अनुसूची हैं इनको बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो जो 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई संविधान में तो कब जोड़ी गई, कौन सा संविधान संशोधन था और उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू, इनके समय में क्या हुआ था कि जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। और ये किससे संबंधित है, तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार से संबंधित है। उसके अलावा अपन देखते हैं 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है कब जोड़ी गई और ये किससे संबंधित है, तो जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों वो जोड़ी गई 1985 में, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों इस समय जब 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय। और 1985 में इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत एक कानून बनाया गया कि दल बदल पर रोक का कानून बनाया गया। दल बदल पर रोक का कानून 10वीं अनुसूची के तहत बनाया गया। और ये कब जोड़ी गई, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि दल बदल होता है क्या, या दल बदल पर कानून बनाकर क्या कर लिया। दल बदल का अर्थ होता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी और उसके सदस्य किसी अन्य पार्टी में अगर चले जाते हैं तो उसको कहा जाता है दल को बदलना, या दल बदल उसे कहा जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली 1 साल या 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ था कि कुछ विधायक 25-27 विधायक क्या हुए थे कि अपनी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए थे, तो उसे बोला जाता है दल बदल। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन विधायकों का, उन सांसदों का क्या होता है कि जो पद होता है, जो अपना दल बदल लेते हैं, उनका पद दल बदलने पर समाप्त हो जाता है। तो इसे ही दल बदल का कानून, पहले क्या होता था जब ये कानून नहीं बना था, ये अनुसूची लागू नहीं थी, उससे पहले अगर कोई सांसद विधायक अपना राजनीतिक दल बदलता है तो उसका पद बना रहता था, उसका पद समाप्त नहीं होता था। परंतु इसमें ये जो कानून जोड़ा गया इसके बाद से उनका पद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जो दल को बदल लेते हैं। और इसमें भी कुछ कंडीशन है कि कुछ कंडीशन में कुछ, जैसे कि एक राजनीतिक पार्टी है जिसके कुछ विधायक हैं, कुछ सांसद हैं, अगर उनका 2/3 भाग या 2/3 जो सांसद हैं, इनकी संख्या में 2/3 सांसद या 2/3 विधायक
जिनका मत दल बदलने को लेकर है कि हम दल बदलना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में इनका पद समाप्त नहीं होता है। ये सारी चीजें कहां पर वर्णित हैं? 10वीं अनुसूची में, जो कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। अब देखते हैं अपन 11वीं अनुसूची के बारे में कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है और इसमें क्या वर्णित है। तो दोस्तों, जो 11वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 1992 में या 1992 में, जो 73वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और ये किससे संबंधित है? तो जो 11वीं अनुसूची है उसके तहत जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ किसको? पंचायती राज को। और जो पंचायती राज है उसको सबसे पहले कौन से प्रदेश में लागू किया गया? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस की जो एग्जाम होती है उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो ऐसा एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। इसने सबसे पहले पंचायती राज्य को या पंचायती राज को लागू किया था। जो पंचायती राज है या पंचायतों के द्वारा शासन करना, इसको पंचायती राज कहते हैं। ये मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया था। उसके बाद जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है उसके बारे में देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची, तो दोस्तों जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन 1992। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। तो उनके बारे में देख लेते हैं अपन कि इसमें और क्या है 12वीं अनुसूची में या ये किससे संबंधित है, इसके बारे में देख के। तो जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन 1992। और जो 12वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है या जो 12वां शेड्यूल है ये किससे संबंधित है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो नगर पालिका है या नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय, इनको क्या हुआ? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव इस समय भी क्या थे? देश के प्रधानमंत्री थे, है ना दोस्तों। तो ये होगी अपनी 12 शेड्यूल, यानी 1 से लगाकर 12 तक की जितनी भी अनुसूचियां हैं सबके बारे में मैंने आपको बताया। अब क्या करते हैं कि एक वे में इन सबको एकदम से कैसे याद करना है, कैसे याद रखना है, इनकी ट्रिक क्या है, किस प्रकार से इनको याद रखा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनको याद रखा जाता है। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, दूसरी किससे है, ये याद कैसे रखा जाता है। तो बता देता हूं कि जो पहली अनुसूची है उसके तहत जो भारत है उसके जो संघ शासित प्रदेश है और भारत के जो राज्य हैं उसका वर्णन जो पहली अनुसूची उसमें किया गया है। और उसके तहत अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको शपथ दिलाई जाती है उनकी शपथ का वर्णन किया गया है कि कौन किसको शपथ दिलाता है, किसके तहत दिलाता है, ये सभी तीसरी अनुसूची में वर्णित है। जो चौथी अनुसूची है
उसमें विधानसभा की सीटों के अनुसार राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उनका आवंटन किया जाता है। जो राज्यसभा होती है इसे उच्च सदन कहते हैं और इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो जनता होती है, जो प्रजा होती है देश की, वो राज्यसभा के लिए वोट नहीं डालती है, वोट नहीं देती है उनके प्रतिनिधित्व को। जो उनके द्वारा चुने हुए विधायक होते हैं वो राज्यसभा के सांसद का चुनाव करते हैं। तो इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके अलावा जो 5वीं अनुसूची है उसमें जो ST SC है उनको विशेष प्रावधान दिया गया है, प्रशासनिक तथा न्यायिक। 6वीं अनुसूची में जो 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, है ना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनमें जो ST SC की यहाँ की जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, उनको प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार विशेष रूप से दिए गए हैं। उसके बाद जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि एक संघ सूची बनाई है, एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची। किसमें कितने विषय हैं ये पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। उसके बाद 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से ये 14 थी और वर्तमान में कितनी है? 22 है। उसके बाद जो 9वीं अनुसूची है वो अपने इससे भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है और जो 12वीं अनुसूची है वो नगरीय निकाय से संबंधित है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में, तथा PS अड्डा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर फॉलो जरूर करें। थैंक यू।